सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी ईश्वर, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु यीशु। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। ईशु लियो तेरो नाम, ईशु लियो तेरो नाम, ईशु लियो तेरो नाम, ईशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मौका, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मौका। ईशु लियो तेरो नाम, ईशु लियो तेरो नाम, ईशु लियो तेरो नाम, ईशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मौका, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मौका। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटते हैं सारी परेशानियां, हर सांस में नाम लिखते हैं तेरा, तो करता है उन पर मेहरबानियां। उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं, श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियां, हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तो करता है उन पर मेहरबानियां। उजड़ी मुकद्दर संवर जाती है, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे दर आती है, श्रद्धा से जो तेरे दर आती है, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम, ईशु लियो तेरो नाम, ईशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मौका, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मौका। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं, होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं, होती है पूरी तमन्नाएं
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत है। हमारे चर्च ऑफ फेथ के तमाम मेंबर्स जो हमसे जुड़ चुके हैं इस वक्त, और नए नए स्थानों से जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सबों का हम स्वागत करते हैं। यीशु मसीह आप सबों को बहुत तायत की आशीष दे। और जिस तरह से आप अभी जुड़े हैं और नए लोगों को मैं बता दूं, एक छोटी प्रार्थना होगी और उसके बाद एक और गीत होंगे, और उसके बाद उन गवाहियों को हम सुनेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में प्रकट किए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि जब वो हमारे लिए काम करते हैं, जब वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म करते हैं, तो वो चाहते हैं कि मनुष्य उनका वर्णन लोगों के बीच में करें। हालेलुया। और वो परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य हैं। जब हम उन्हें गवाहियों के द्वारा महिमा देते हैं, वो खुश होकर हमारे लिए और भी अनेक आश्चर्य कर्म प्रकट करते हैं। हमारे जीवन में और भी आशीषों को उड़ेलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर आगे परमेश्वर के दास सुधांशु हैं जो वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे। और यदि आप चाहते हैं उन वचनों के द्वारा आशीषित होना, क्योंकि उसका वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। और उनका वचन बहुत सामर्थी है। अपने वचन के द्वारा उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, और जब हम इन वचनों को सुनेंगे तो हमारे जीवन में भी वो अपने कामों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। यदि आप आशीष चाहते हैं, बिल्कुल जिस तरह से आप अभी जुड़े हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहें और वचनों को ध्यानपूर्वक सुने, और साथ ही साथ अंत में आपके लिए फिर प्रार्थना भी होगी, और प्रभु यीशु मसीह आपके जो भी जीवन के कष्ट हैं उसे दूर करेंगे, आपके रोगों से आपको चंगा करेंगे, और आपके जीवन में सफलता और अपनी शांति को उंडेलेंगे। हालेलुया। तो आइए एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अपने आंखों को सभी बंद कर लें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे कष्टों, हमारे बोझों को ले लिया। और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम के लिए, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम के द्वारा हम जीवन पाते हैं, जिस नाम के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, और प्रभु यीशु जिस नाम के द्वारा हम आपके संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम आपके पवित्र बलिदान को स्मरण करते हैं, आपके बेशकीमती लहू को स्मरण करते हैं, क्योंकि आपका लहू जीवित है, आपका लहू हमें पवित्र बनाता है। मेरे यीशु, अपने पवित्र लहू से हम प्रत्येक को आप धो दीजिए। जितने इस सभा में जुड़े हैं, चर्च ऑफ फेथ की आराधना में जुड़े हैं, मेरे यीशु प्रत्येक को अपने लहू से धो दीजिए, प्रत्येक के हृदय को धो दीजिए, प्रत्येक के होठों को अपने लहू से धो दीजिए, प्रत्येक के आत्मा को पवित्र कीजिए, अपने लहू का छाप लगाइए। मेरे यीशु, जितने जुड़ते हैं सब अच्छे मन के साथ आपके सम्मुख आने पाए। हर एक कठोर आत्मा को, जो प्रभु कठोरता के द्वारा हृदय को कठोर बनाती है, यीशु नाम से उन्हें दूर करते हैं। मेरे यीशु, अपने भले आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को उर्वरा बनाइए, ताकि जब आपके वचन बोए जाए वो वचन फलवंत होने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपने उंडेल दिया, और जो लोग तकलीफों में हैं, बीमारियों में हैं, रोगों में हैं और दुखों में हैं, अशांतियों में हैं, यीशु आप उनके लिए अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें चंगा कीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, हर एक को स्थिरता दीजिए, और प्रभु स्थिर मन के साथ आपके सम्मुख आने पाए। अविश्वास की आत्मा को यीशु नाम से दूर करते हैं, और हर एक ऐसी बातें, उलझनों को जो आपके लोगों को आपकी संगति में बैठने से रोकती है, यीशु नाम से उसे भी दूर करते हैं। मेरे नासरी, आप अपने लहू की सुरक्षा में एक एक को ले लीजिए, और हर एक को अपने भले आत्मा के द्वारा आप चलाइए। फिर से अपने वचन को आपने अभिषेक किया। जिन गीतों को अभी हम गाते हैं उसे आप ग्रहण कीजिए। जिन गवाहियों को हम यहाँ शेयर करते हैं उन्हें आशीषित कीजिए। जितने प्रभु इस सेशन को शेयर करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें बहुत तरह की आशीष दीजिए। जो जरूरतमंद है उन तक इस सेवा को पहुंचाने में आप सहायता मदद कीजिए। जिस प्रकार समय से हमने इस सभा को आरंभ किया है, उसे पूरी करने में भी आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए गीत में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे होठों के द्वारा, तेरी महिमा के बादल। और मैं आशा करती हूँ आप लोग इन गीतों को जरूर सीख लिए होंगे, क्योंकि बारी बारी इन गीतों को हम रिपीट करते हैं ताकि आप भी इन गीतों को सीख पाए। और जब आप सीखते हैं अपने अपने घरों में गीतों को जरूर गाएं, क्योंकि वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम होठों के फलों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें।
तेरी महिमा के बादल। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य पिता आपका, धन्यवाद धन्यवाद मेरे नाथ, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। इस स्थान पर अपने अनुग्रह को आपने दिया। महिमा की बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा की बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू चले चले हम सभी को। हे प्रभु तू चले चले हम सभी को। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके भले आत्मा के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए हम धन्यवादी हैं यीशु। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। आदर और महिमा के योग्य यीशु, हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे नाम से। महिमा हो राजा, महिमा 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 मैंने की। महिमा 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 मैंने की। आप योग्य यीशु हैं, योग्य 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 है मेरा। योग्य 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 है मेरा। आप पवित्र परमेश्वर हैं, अपने लोगों के मध्य में वास करने वाले ईश्वर, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करने वाले, हमारे होठों को शुद्ध करने वाले, हमारे मन को शुद्ध करने वाले धर्मी परमेश्वर, पवित्र मेमना। पवित्र 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 है मेरा। पवित्र 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 है मेरा। धन्यवाद अनुग्रहकारी ईश्वर,
प्रेमी परमेश्वर, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति है प्रभु यीशु। प्रत्येक को छू लीजिए, प्रत्येक को चंगा कीजिए, अपनी शांति उनके हृदय में आप दीजिए, आंसुओं को पोंछ दीजिए। महिमा 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 मैंने की, महिमा 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 मैंने की। धन्यवाद तेरे नासरी, अपने दूतों की कड़ी छावनी लगाने वाले परमेश्वर, अपने लोगों के बीच में चलने फिरने वाले, हमारे बोझों को लेने वाले ईश्वर, थके हुए लोगों को शांति देने वाले, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे नासरी, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। इन गीतों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। और आइए ये समय है जब हम परमेश्वर के उन कामों को जो उन्होंने हमारे इस ऑनलाइन आराधना में लोगों के जुड़ने के द्वारा लोगों के जीवन में प्रकट किया, और उन्होंने अपनी गवाहियों को बीते सेशंस में टाइप किया, और उन्हीं गवाहियों का हमने प्रिंट आउट निकाला है और आप तक वो गवाहियां पहुंचाई जाएंगी। और जिनको यदि आप चाहते हैं कि और भी अधिक गवाहियों को आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप बैक सेशंस में जाइए और वहां आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां आपको बहुत सारी गवाहियां मिलेंगी कि किस तरह से लोग यहाँ आए, इस सेशन में जुड़े, और उनके जुड़ने के द्वारा यीशु मसीह ने बहुत सारे कामों को प्रकट किया है। हालेलुया। और कोई अपनी गवाही ना छिपाए। मैं ये फिर से रिक्वेस्ट करूंगी उन तमाम लोगों से जो फोन के जरिए प्रार्थना करवाते हैं, निवेदन देते हैं, अपने लिखित निवेदन देते हैं, और इस आराधना में शामिल होने के द्वारा चर्च ऑफ फेथ के आराधना में यदि आपने शामिल होकर कुछ भी आशीष पाई है, तो इस स्थान पर इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने गवाहियों को टाइप करने की कोशिश करें, किसी से हेल्प लें। और अगर आप एकदम ही नहीं जानते किस तरह से टाइप होगा, तो आप हमसे फोन करके जरूर बात करें कि आपके लोगों के जीवन में आपने क्या आश्चर्य को देखा है, आप हम तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे काम किया है। हालेलुया। और हम लोग यही कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कुछ भी काम होगा तो आपको गवाहियों को देना है। तो अपनी गवाहियों को आप जरूर टाइप करें, और यदि आप नए हैं तो बिल्कुल स्थिर होकर शांतिपूर्वक जिस तरह से अभी बताया जाएगा बिल्कुल ध्यान धर कर आप सुने कि यीशु मसीह किस तरह से लोगों के बीच में काम करते हैं, और अपने विश्वास को आप मजबूत कर पाएंगे इन गवाहियों के द्वारा। तो आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले, और परमेश्वर के दास सुधांशु को मैं सेशन को आगे सौंपती हूँ कि वो हमारी अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबों को जय मसीह। और प्रभु यीशु के महासामर्थी नाम में आज के दिन फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्च ऑफ फेथ के आराधना में, इस संडे आराधना में आप सभी का स्वागत है। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह आप सबको बरकत दे, आपके हर एक जरूरतों को पूरा करे, यीशु मसीह आपके मन के हर एक मनोरथ को पूरा करे। तो आइए हम लोग जल्दी से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन देखेंगे, लेकिन उससे पहले गवाहियों को देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह गवाहियों को इसलिए होने देते हैं ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम दृढ़ हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो आइए हम लोग गवाहियों में जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग तुरंत वचनों में जाएंगे, और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट है, और अंत में आप सभी के लिए प्रार्थना होगी। अंत तक बने रहिए, यीशु मसीह आप सबों को आशीष देंगे। तो आइए हम लोग गवाहियों में जाएंगे, और उसके बाद हम लोग फिर वचनों में जाएंगे। तो ये गवाहियां मैं नए लोगों के लिए फिर से बता दूं, ये वही गवाहियां हैं जो आपने अपने हाथों से लिखकर पुराने सभाओं में डाला है, और उसी को मैं पढ़ दे रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि सबों की गवाहियां हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत लोग हमें बोलते हैं कि आपने भैया
दीदी आपने हमारे गवाहियों को शेयर नहीं किया, तो जो जिनकी गवाहियां हम शेयर नहीं कर पाते हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इतनी गवाहियां हैं कि सबों की गवाहियां शेयर करना बहुत मुश्किल है। हम लोग जब गवाहियों का प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो हाथ में आ जाता उन गवाहियों को हम लोग दे देते हैं। ऐसा मत सोचिए कि छांट के निकालते हैं। तो आप लोग जरूर सभाओं में जाके गवाहियों को पढ़िए ताकि यीशु मसीह आपके विश्वास को और ऊंचा उठाए। तो आइए हम लोग कुछ गवाहियों में जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर वचनों में तुरंत जाएंगे। और ये गवाही है, पहला गवाही है मनीष बड़ाइक की। और मनीष बड़ाइक करके भाई हैं और जिनके जीवन में काम हो रहा है। आप लोग जय मसीह पहले तो गवाहियां जरूर लिखिए, और अभी जिनकी गवाहियां पढ़ी जा रही हैं अगर आप हैं तो आप जय मसीह जरूर लिखिए। मनीष बड़ाइक करके भाई हैं और ये लिखते हैं प्रेज द लॉर्ड। और ये लिख रहे हैं पिछले 5 महीने से मैं टाइफाइड, जॉन्डिस और मलेरिया भी हो गया था। इनको देखिए 5 महीने से इनको टाइफाइड हो गया था, जॉन्डिस हो गया था और मलेरिया। देखिए ऐसी बीमारियां इनको हो गई थी और बहुत इलाज करवाए ही होंगे, डॉक्टर के पास बहुत गए होंगे लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन आप जानते हैं जब कुछ नहीं होता प्रभु यीशु मसीह वहां से काम शुरू करते हैं। और मनीष बड़ाइक जो इनको 5 महीने से टाइफाइड हो गया था, जॉन्डिस भी हो गया था और इनको मलेरिया भी हो गया था। और ये लिखते हैं आपने मेरे लिए प्रेयर किया और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। हालेलुया। और धन्यवाद देते यीशु मसीह का। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने इन्होंने यहाँ फोन किया, प्रार्थना निवेदन दिया, जैसे ही प्रार्थना हुई और ये पूरी तरीके से यीशु मसीह ने चंगाई दिया और ये टाइफाइड, जॉन्डिस और मलेरिया से पूरी तरीके से ये ठीक हो चुके हैं। इनकी सारी बीमारियां यीशु मसीह ने ले ली, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर हैं और उन्होंने कोड़े इसलिए खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। और देखिए इनकी बीमारियां जो जा नहीं रही थी वो यीशु मसीह ने ठीक कर दी। मनीष बड़ाइक अगर हैं तो जय मसीह जरूर लिखिए। और ये लिखते हैं लॉर्ड जीसस का कोटि कोटि धन्यवाद, साथ में आप दोनों को भी धन्यवाद। देखिए हमें धन्यवाद मत दीजिए भाई मनीष बड़ाइक, हमारे लिए आशीष मांगिए आप प्रभु यीशु मसीह से। और सारा धन्यवाद, सारी आदर, सारी महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिले। और ये लिख रहे हैं आपने मेरे लिए प्रेयर किया, लॉर्ड जीसस आपको और अधिकार से ऊंचा उठाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आईडी क्या है? मनीष बड़ाइक। अच्छा, नहीं, अभी मनीष बड़ाइक आज नहीं है। देखिए इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। आप लोग चाहते हैं यीशु मसीह आपके जीवन में काम करें और आप प्रभु में आगे बढ़े, यीशु मसीह के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें, बिल्कुल आप सभा में जुड़े रहिए। आप ही लोग के लिए सभा चलाई जा रही है ना। तो क्योंकि अब तो इस फरवरी महीने से रेगुलर हमारा चर्च चलने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो संडे की सभा और ट्यूसडे की सभा जो शाम को चलाई जाएगी, ये आप ही लोग के लिए चलाई जाएगी जो बहुत दूर दूर में हैं, किसी कारणवश चर्च नहीं आ पाते, कहीं संगति नहीं रख पाते, तो उनके लिए यह सभा चलाई जाएगी। तो आप लोग अगर सभा में नहीं रहेंगे तो फिर हमारा ये सभा चलाना भी व्यर्थ है, क्योंकि हमारा चर्च तो चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल सभा अटेंड कीजिए। फिर जब सभा अटेंड नहीं करते फिर परेशानी आती है, फिर आप हमें फोन करते हैं तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए आप बिल्कुल सभा अटेंड कीजिए। दूसरी गवाही है अमरसन मिंज, और ये अमरसन मिंज हैं, इनकी आईडी से है जय मसीह की, मेरा नाम अमरसन मिंज है। ये गवाही मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी के दांत में बहुत दर्द कर रहा था, जिसके कारण मेरी मम्मी खाना भी और सो भी नहीं पा रही थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी और सो भी नहीं पा रही थी। इनकी मम्मी का ये समस्या थी, दांत दर्द के तकलीफ जिनको होते हैं उन्हें ही पता है कैसा तकलीफ होता है। उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, खाना खाना तो दूर, उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है और पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ
एक की नहीं बहुतों की गवाही है। दांत दर्द, कान दर्द जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, जो पेन किलर खा खा के ठीक नहीं हुआ, जैसे ही वो इस आराधना में शामिल हुए, यीशु मसीह ने उन्हें पूरी रीति से चंगाई दिया। और देखिए, जिसके कारण मेरी मम्मी खाना भी नहीं खा पा रही थी और सो भी नहीं पा रही थी, तो मम्मी ने रोहिणी दीदी को फोन किया। दीदी ने कहा कि मैं प्रार्थना में रखती हूं, और निवेदन देने के बाद मेरी मम्मी का दांत का दर्द ठीक हो गया। हालेलुया। जैसे ही निवेदन दिया, उसी घड़ी इनकी मम्मी के दांतों का दर्द पूरी रीति से ठीक हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आप ज्यादा पेन किलर भी खाएंगे तो वो भी किडनी में असर करेगा। यीशु मसीह ने इनके दांतों के दर्द को पूरी रीति से ठीक किया और मेरी मम्मी ठीक हो गया। मेरी मम्मी की इस गवाही से सभी को आशीष मिले और यीशु मसीह को महिमा मिले। फिर से सबों को जय मसीह। दांत का दर्द इतना था कि कुछ ना खा पा रही थी और ना ही सो पा रही थी, लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुआ, इन्होंने निवेदन दिया और यहाँ कहा गया, क्योंकि आप लोग बहुत बार निवेदन देते हैं, हम लोग तुरंत प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन आप जानिए, हम लोग बोलते हैं कि प्रार्थना हो रहा है आपके, क्योंकि उस समय प्रार्थना में बैठना पड़ता है और आपका निवेदन ले लिया जाता है और उसी समय जैसे ही निवेदन दिया जाता है, यीशु मसीह तुरंत काम करते हैं। इनके दांत का दर्द तुरंत उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिया और इनकी मम्मी सोने भी पा रही हैं और खाना भी अच्छे तरीके से खाने पा रही हैं। ये तीसरी गवाही है नेहा मिंज, और ये लिखती हैं, अमरसन मिंज नहीं है, अमरसन मिंज भी आज नहीं है क्या? जी नहीं, अभी तक अमरसन मिंज भी नहीं है। दांत दर्द ठीक हो गया, वो भी नहीं है। और पहली गवाही मनीष बड़ाई, जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफाइड, तीनों चीज से जब यीशु मसीह ने छुड़ा दिया तो आज वो भी नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर से प्रॉब्लम आ जाए, है ना? तो आप लोग जरूर से सभा में, जब यीशु मसीह काम करते हैं, सभा में आप जरूर से जुड़िए। नेहा मिंज ये लिखती हैं, सबों को जय मसीह की। मेरा नाम नेहा मिंज है। मेरी गवाही है मेरे दाहिने हाथ का है। अच्छा, इनकी गवाही इनके दाहिने हाथ का है। मुझे एक सप्ताह से बहुत दर्द था और पानी का काम करने से और दर्द बढ़ता था। अच्छा, एक सप्ताह से इनके हाथ, दाहिना हाथ जो था, बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा था। पानी के कुछ काम करने से, है ना, बर्तन धोना और कुछ कुछ काम, कपड़े वगैरह के काम करने से और भी ये दर्द बढ़ जाता था। और 25 जनवरी को मैंने रोहिणी पास्टर से प्रेयर करवाया और मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है। हालेलुया। और देखिए, हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था और परेशानी बहुत थी। पानी का जैसे ही काम करता था, कुछ भी पानी वाला काम करते थी तो दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया, प्रार्थना करवाया और यीशु मसीह ने तुरंत इनके लिए उपाय किया, तुरंत इनके हाथों का दर्द ठीक हो गया। वो पानी का काम भी करती हैं और ये लिख रही है, मैं पानी वाला काम अच्छे से कर पा रही हूँ। अब वो पानी से रिलेटेड कुछ भी काम कर रही है तो इनके हाथ का दर्द नहीं हो रहा, इनके हाथों में दर्द अब बिल्कुल नहीं हो रहा। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद हो और पास्टर और सुधांशु भैया को आशीष मिले। हालेलुया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह महासामर्थी परमेश्वर, अद्भुत सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाले महासामर्थी परमेश्वर हैं। जब डॉक्टरों के दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, यीशु मसीह काम करते हैं। नेहा मिंज भी नहीं है क्या आज? अभी तक तो नहीं आया जेम्स, अभी तक नहीं आया। तीनों की गवाहियां दी गई, तीनों नहीं हैं। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद जब आपका फोन आएगा तब फिर हम लोग आपसे जरूर पूछेंगे आप लोग कहाँ थे। ये तीनों का लिख लेते हैं ना, लिख लीजिए। मनीष बड़ाई, अमरसन मिंज और नेहा मिंज, तीनों आज नहीं है लगता है। आइए आगे और गवाहियों में जाएंगे। ये है प्रिया आयंद। प्रिया आयंद करके बहन है और इन्होंने लिख के डाला था पिछली सभाओं में। ये लिखती हैं, जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया आयंद है और मैं सामलोंग में रहती हूँ। रांची में सामलोंग करके एक जगह है और ये वहां रहती हैं। और मेरी गवाही यह है कि घर में
मुझे मेरे माँ पापा, छोटी बहन और उसकी 1 साल की बेटी, माँ पापा और छोटी बहन और उसकी 1 साल की बेटी और इनको सब 20-22 दिनों से कोरोना पॉजिटिव। हाँ, ये नेहा मीन जी से अभी आया है जेम्स। अच्छा, नेहा मीन आई हैं, ठीक है। ये प्रिया आनंद की गवाही दे रहा हूं। और इनके घर में इनको, इनके माँ पापा, इनकी बहन को और उसकी छोटी 1 साल की बेटी को 20-22 दिनों से कोरोना पॉजिटिव था। और तब मेरे बहन पास्टर को कॉल की, तब पास्टर बोली कि रिकॉर्डेड सेशन देखने बोली। और पर जैसे ही हम फेसबुक में सर्च किए तो लाइव सेशन चल रहा था। हमारा उस दिन लाइव सेशन था और इन्होंने उस लाइव सेशन को देखा। लाइव सेशन चल रहा था और हम सब देखे और संडे और ट्यूसडे का लाइव सेशन रेगुलर देख रहे हैं और आज सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। हालेलुया। और हम सभी को कोरोना से छुटकारा दिए। इसके लिए जीसस को लाखों करोड़ों धन्यवाद और पास्टर दीदी और भैया को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। पूरे घर के लोगों को कोरोना हो गया था, पॉजिटिव थे ये लोग, तबीयत खराब था और बार बार ये पॉजिटिव में थे। और इनको इनकी बहन ने कहा आराधना देखो जी, प्रिया आनंद के आईडी से जय मसीह की। प्रिया आनंद है हमारे साथ, उन्होंने जय मसीह की लिखा है, इन्हीं के इन्होंने लिखा है। और इनके सारे घर के लोगों को आप लोगों ने सुना कोरोना हो गया था और ये परेशान थी। इनकी बहन ने इनको कहा कि तुम सभा देखो, उन्होंने बता दिया ऐसे करके सभा देखना है फेसबुक में। और इन्होंने जैसे सर्च किया और अच्छी बात ये रही कि उस दिन संडे का दिन था, लाइव सेशन हमारा लाइव आराधना चल रहा था। इन्होंने देखा लाइव आराधना, इन्होंने अटेंड किया और उसके बाद ट्यूसडे भी इन्होंने अटेंड किया और यीशु मसीह ने इन्हें और इनके पूरे परिवार के लोगों को कोरोना से छुटकारा दिया, नेगेटिव किया, यीशु मसीह ने चंगाई दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद देते। और अभी बहुत लोग गवाही दे रहे हैं कि उनके परेशानी हो गई, बहुत ज्यादा ही परेशानी बढ़ गई। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये जो आराधना जो है इसको कहा इसको देखो, रिकॉर्डेड सेशन देखो। और 2 बार 3 बार देखते देखते लोग ठीक हो जा रहे हैं। रिकॉर्डेड सभा देखते देखते ठीक हो जा रहे हैं। जिनके जीवन में शैतान काम कर रहा है, जिनकी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, वो जब देखते हैं और 2-3 बार देखते देखते यीशु मसीह उसे पूरी रीति से छुटकारा दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी है जिससे आप निकल नहीं पा रहे, तो इस ऑनलाइन आराधना आप ही लोग के लिए चलाई जा रही है ताकि आप छुटकारा पाए। आप जब देखेंगे यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। विश्वास से देखिए, यीशु मसीह चंगाई देंगे। जब दूसरों को चंगाई दे रहे हैं तो आपको भी चंगाई जरूर देंगे। आइए और भी कुछ गवाहियों में जाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे तुरंत वचनों में जाएंगे। और ये है एक गवाही है शांति कुजूर और ये छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। और ये शांति कुजूर लिखती हैं, जय मसीह की। मेरा नाम शांति कुजूर, बारो जशपुर छत्तीसगढ़ से, बारो जशपुर करके कोई जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां से ये देख रही हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। और ये लिखती हैं, मेरी गवाही मेरी मम्मी की है। उनको 24 जनवरी 3 AM से, मतलब सुबह के 3 बजे से ही फीवर और चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। चेस्ट में दर्द और फीवर बहुत ज्यादा 3 बजे सुबह से ऐसा हो रहा था। तो मैं कॉल की प्रेयर के लिए और सुधांशु भैया कॉल रिसीव किए थे और प्रेयर में रखते हैं बोले और पिछले सेशन देखने के लिए बोले और मैं प्रेयर ऑन कर दी, मतलब सभा को इन्होंने ऑन कर दिया। ये जो हमारी जो सभा चली जो रिकॉर्ड हो जाती है और इसको उन्होंने ऑन कर दिया। और देखिए लिखते हैं, इसके बाद से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। जो इनकी मम्मी इतना तबीयत ज्यादा खराब था, बुखार था और छाती में दर्द था और इनको मैंने बोला कि आप सभा को देखिए, अपनी मम्मी को दिखाइए। और देखना भी जरूरी है, अगर लेटे हैं तो उनके कानों में आवाज जानी चाहिए क्योंकि वचन उनके कानों में जाना चाहिए। परमेश्वर के
ये जो भी गवाहियां हैं वो सुननी चाहिए और प्रार्थना उनके कानों में जानी चाहिए। हमारा चेहरा देखना जरूरी नहीं है, और इन्होंने वैसे ही किया और देखते देखते यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया। हालेलुया, यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। और पिछला सेशन देखने के लिए बोले और मैं प्रेयर ऑन कर दी, इसके बाद से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। इस गवाही से सबों को आशीष मिले। प्रभु यीशु को कोटि कोटि स्तुति महिमा और धन्यवाद। दीदी जीजा को वर्ल्ड की सेवा मिले। फिर से सबों को जय मसीह। जय मसीह बहन शांति कुजूर हैं अगर तो जय मसीह। आप छत्तीसगढ़ से शांति कुजूर हैं तो जय मसीह आप जरूर से लिखिए। नहीं है क्या शांति कुजूर? अगर हैं तो जय मसीह आप जरूर से लिखिए, ताकि हमें भी पता चले आप आराधना में शामिल हैं। और अभी मैंने जैसा कहा कि लोग आराधना को देखते देखते चंगे हो जा रहे, लोग इस आराधना रिकॉर्डेड सभा को देखते देखते ठीक हो जा रहे। अगर आपके कोई भी रिलेटिव ऐसे हैं जिनको कोई परेशानी है, आप कितना अच्छा है ना कि आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दीजिए या उनको लिंक बता दीजिए, सभा को दिखा दीजिए और बोलिए कि तुम इसको विश्वास से देखो, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में काम करेंगे। और वैसा ही हो रहा है। लोग देख रहे हैं और चंगे हो रहे, लोग देख रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं। कितना अच्छा है। नहीं तो पहले तो जब ऑनलाइन सभा नहीं चल रही थी तो प्रार्थना के भवन में आके प्रार्थना करवाना लोगों को पड़ रहा था, चाहे वो किसी भी जगह के हों। अब तो इतना अच्छा है कि आप उनको भेज दीजिए सिर्फ लिंक और बोलिए तुम विश्वास से पूरी सभा को देखो। पूरी सभा आप देखने बोलिए। आप भी जब किसी नए को बताते हैं तो उनको ये लिंक दे दीजिए और उनको बोलिए पूरी सभा देखने। यीशु मसीह खुद काम करेंगे उनके जीवन में। पहले ही आप प्रार्थना मत करवाने लगिए कि तुरंत प्रार्थना कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप उनको पहले परमेश्वर का वचन जब तक वो नहीं सुनेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आप उनको वचन सुनने बोलिए। तो यीशु मसीह को धन्यवाद देते। शांति कुजूर भी आज नहीं है, बहुत लोग देखिए नहीं है ना। अमरसन मिंज नहीं है, मनीष बड़ाइक नहीं है, और ये शांति कुजूर भी अभी आया शांति कुजूर। हाँ, शांति कुजूर हैं। जय मसीह को उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ से ये हैं। तो यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और एक अंतिम गवाही में जाते हैं, उसके बाद तुरंत हम लोग वचनों में फिर तुरंत जाएंगे। ये है ललिता देवी की गवाही और ये लिखती हैं सबों को जय मसीह की। बहुत बड़ी गवाही है इनकी। इनके पिता को यीशु मसीह ने मृत्यु से बचाया क्योंकि इनकी पिता की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, बहुत नाजुक कंडीशन थी। डॉक्टर भी बोल रहे थे हम नहीं जानते क्या होगा, ऐसी हालत थी। और ललिता देवी अगर है जय मसीह लिखिए। और ये लिखती हैं सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ललिता देवी है, मैं मोराबादी रांची की रहने वाली हूँ। ये रांची में एक मोराबादी करके जगह है, वहां के हैं मैं और रहने वाली हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद और मेरे पास्टर रोहिणी दीदी की प्रार्थना का फल है कि आज मेरे पापा जीवित हैं। देखिए लिख रही हैं कि पास्टर की प्रार्थना का फल है कि मेरे पापा जीवित हैं, जिंदा हैं। मेरी गवाही बहुत बड़ी है। 1/1/2021 को बहुत सीरियस हो गए थे और बचने का कोई उम्मीद नहीं था और हम लोग बहुत घबरा गए। जी, ललिता देवी की आईडी से जय मसीह की। हाँ, ललिता देवी की आईडी से जय मसीह की उन्होंने लिखा है। और ये देखिए बहुत सीरियस हो गए थे, हम लोग बहुत घबरा गए और पास्टर दीदी को फोन किए और भैया फोन उठाए और सारी बातों को बताए, निवेदन दिए। पापा का शुगर बढ़ा था, बहुत ज्यादा इनका शुगर बढ़ गया था और मलेरिया टाइफाइड हो गया था। देखिए कितना शुगर भी बढ़ गया, मलेरिया भी हो गया, टाइफाइड भी हो गया और उसी बीच हार्ट अटैक भी हो गया। देखिए कितनी सारी चीजें हो गई। शुगर एक तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया और हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक मतलब उनका दिल का दौरा उनको पड़ गया। इतनी सारी चीजें इनकी हो गई और उसी बीच हार्ट अटैक भी हो गया था और पापा बहुत सीरियस हो गए थे। बचने का कोई उम्मीद नहीं था, पर आज पास्टर दीदी के प्रार्थना के द्वारा जीवित है। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर। और वो कहते संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। अगर संकट आए, यीशु मसीह काम न करे तो फिर कोई फायदा नहीं है।
और यहाँ बातों की नहीं होते, बहुत जगह सिर्फ बात होते हैं। संकट आए तो फिर आप क्या करेंगे? बात सुन के कोई फायदा नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह संकट में बचाने वाले परमेश्वर हैं। राज हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट थे और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर हम हर बात के लिए निवेदन देते रहे। बहुत ही इन्होंने हर बात के लिए निवेदन दिया। बहुत लोग निवेदन नहीं देते है ना, और फिर संकट में पड़ जाते हैं। बहुत बार तो आप बच जाते हैं और बहुत बार संकट में ऐसे चले जाते, उसके बाद पता चलता है कि निवेदन ही नहीं दिए, क्योंकि निवेदन देना जरूरी नहीं समझते। तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। और ये 7 दिनों तक आईसीयू में रहे और हर एक दिन निवेदन देते रहे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। हालेलुया। सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया और बिल भी बढ़ रहा था। पहला दिन 24 घंटे में 83,720 का बिल आया। 83,000 का बिल पहला दिन जब इन्होंने एडमिट कराया तब आया। तो हम लोग घबरा गए कि कहां से सकेंगे, पर बिल के लिए भी निवेदन दिया। इन्होंने पापा के हेल्थ के लिए भी निवेदन दिया और बिल के लिए भी इन्होंने निवेदन दिया, और प्रार्थना के द्वारा बिल कम आया। 7 दिनों में 1,46,000 का बिल हुआ। पहला दिन आप लोगों ने सुना 83,000 का बिल आया, लेकिन फिर 7 दिन में जब इन्होंने प्रार्थना करवाया तो सिर्फ 7 दिनों में 1,46,000 का बिल आया। और एक बड़ी गवाही है कि जिस दिन पापा को डिस्चार्ज हो रहा था उस दिन बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बिल बहुत बढ़ रहा था। तो हम अपना भाई को पैसे का इंतजाम करने बोले, पर भाई के पास नहीं था और वह एक मंत्री के पास चला गया। और मंत्री का पीए फोन कर दिए बड़ा नेता के पास। सोचिए, और नेता फोन किए राज हॉस्पिटल के मालिक को और बोला कि गरीबी रेखा में आते हैं, बीपीएल कार्ड धारी हैं, इससे 1 रुपया नहीं लेना है। और दोनों में बहुत लड़ाई और बकझक हुआ और हमको पता नहीं था। और जब लड़ाई होने लगा फोन के द्वारा, तब हम तुरंत पास्टर दीदी को फोन किए और ये बताई बहुत लड़ाई हो रहा है, ऐसे ऐसी बातें हो रही है, मैनेजमेंट और इनके भाई में, इनके परिवार में बहुत लड़ाई हो रहा है। और इन्होंने तुरंत उस चीज के लिए भी निवेदन दिया। भैया फोन उठाए और निवेदन दिए, उसी घड़ी तुरंत दोनों तरफ से शांत हो गए। हालेलुया। जैसे ही इन्होंने निवेदन दिया, जैसे कहते हैं ना स्विच ऑफ करते हैं बल्ब बुझ जाता है, वैसे जैसे निवेदन आया दोनों तरफ के पार्टी बिल्कुल शांत हो गए। नहीं तो हो सकता था बहुत बड़ा झंझट होता, लड़ाई झगड़ा हो जाता और बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। लेकिन यीशु मसीह ने जैसे ही निवेदन दिया वैसे दोनों तरफ शांत हो गए। हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देने लगे। पास्टर दीदी के प्रार्थना के द्वारा सब कुछ ठीक हो गया और बिल भी दिए 1,46,220 रुपए का। बहुत कम बिल इनका आया। सोचिए, प्रार्थना के द्वारा बिल कम कर दिया और सिर्फ 99,000 का बिल दिए। हालेलुया। और फिर 99,000 का ही सिर्फ बिल इनका आया, जबकि पहले दिन ही इनका 83,000 का बिल आया था। लेकिन प्रार्थना के द्वारा जब ये डिस्चार्ज किए तो सिर्फ 99,000 रुपीज ही दिए। और ये लिखते हैं, और बड़ी गवाही से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और सबको आशीष मिले, और पास्टर दीदी और भैया को पूरे विश्व में सेवा मिले। फिर से सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। बहन ललिता देवी के जीवन में प्रभु ने काम किया। इनके पिता को टाइफाइड और मलेरिया और शुगर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हार्ट अटैक हो गया और डॉक्टर उम्मीद छोड़ दिए थे। लेकिन प्रार्थना निवेदन देते देते आज इनके पिता घर वापस चले गए। यीशु मसीह ने उनको जीवित रखा, जिंदा रखा, क्योंकि जीवन देने वाले का नाम प्रभु यीशु मसीह। आपकी भी कोई भी तरह की परेशानी है, अगर आप डॉक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, अगर आप किसी और पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो जानिए एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ फेल हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी फेल नहीं होते। वो हमें पास कर देते हैं, वो हमें बढ़ाते हैं, वो हमें घटने नहीं देते। लेकिन हमें उनके ऊपर भरोसा करना होगा। तो इन सारी गवाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह को ढेर सारी महिमा मिले और हमें भी आशीष मिले। यीशु मसीह हमारे
साथ जुड़े हुए सारे लोगों को यीशु मसीह ऊंचा उठाए। तो इन सारी गवाहियों के लिए यीशु मसीह को धन्यवाद देते। आइए जल्दी से, समय बहुत ज्यादा हो गया है, संडे की आराधना है और हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे। विशेष करके आज का दिन विश्वासियों के लिए, चर्च के लोगों के लिए होता है, लेकिन बाकी लोग भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे, एक छोटी प्रार्थना करेंगे और तुरंत वचनों में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते, जूतों की भूमि में आपने हम सबों को जीवित रखा, भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा, आज की सुबह देखने का मौका दिया और अभी फिर से आपके विश्राम दिन के पालन करने का मौका दिया। इसके लिए हम लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह, जितने लोग यहाँ पे अभी हमारे साथ संगति कर रहे हैं, उनके जीवन में आप काम कीजिए। कोई भी उनके जीवन में प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मेंटली परेशानी है, कोई भी शारीरिक परेशानी है, वचन को सुनते सुनते सारी परेशानियां दूर होने पाए। वचन को सुनते सुनते उनका जीवन बदल जाने पाए। वचन को सुनते सुनते उनके जीवन से ऐसी बातें जो उन्हें परेशान करती है दूर होने पाए। आपने ऐसा होने दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे होठों को भी आप वेदी के अंगारों से छू लीजिए, ताकि जितने वचन निकले सारे निर्माणकारी वचन होने पाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग वचनों में जाएंगे। उसके बाद एक अनाउंसमेंट है, उसके बाद फिर हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए वचनों में जाते हैं। और आज जब मैं वचन खोला और यीशु मसीह ने मुझे ये वचन दिया कि स्त्रियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी कलीसिया में स्त्रियों का एक अलग महत्व है और बाइबल ये बताती है, स्त्रियों का सचमुच एक अलग महत्व को बाइबल बताती है। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हुए हमारे चर्च में भी स्त्रियां ज्यादा है पुरुषों के वनस्पत। लगभग 60 से 65% स्त्रियां हैं और बाकी रेस्ट पुरुष हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि चर्च में ज्यादा स्त्रियां, जो यहाँ पे स्त्रियां हैं, स्वर्ग में जो यहाँ पे स्त्रियां हैं वो ज्यादा दिखेंगी पुरुषों से ज्यादा। हालेलुया। तो आप लोग भी जितने लोग हैं, जितनी स्त्रियां हैं, आप जानिए परमेश्वर ने आपको एक अलग महत्व दिया है। बाइबल में एक अलग ही महत्व है स्त्रियों का, और आप बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए स्त्रियां बिल्कुल संभल के रहना है और संभल के चलना है। मैं फिर कह रहा हूं, स्त्रियां बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं, ऐसे तो कहा जाता है इंडियन फैमिलीज में, हिंदुस्तानी हमारे समाज में या बाहर भी ये कहा जाता है कि पुरुष जो है वो प्रधान होता है, पुरुष घर का मुखिया होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो सारा कंट्रोल स्त्रियों के हाथों में रहता है। अंतिम मुहर तो पुरुष लगाते हैं, लेकिन जो निर्णय लेना है और जो सबों को बताना है वो स्त्रियां लेती हैं। मैं इस बात को आपको कह रहा हूं और आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल रूप से यही देखा होगा। भले ही पिता जो है वो अंतिम निर्णय लेते हैं, लेकिन आपकी माता जो है वो सारे निर्णय को मैनिपुलेट कर सकती हैं, वो इधर उधर कर सकती हैं और उसके बाद पिता जाके निर्णय लेते हैं। किसी भी घर में, किसी भी समाज में स्त्रियां मैनिपुलेट कर सकती हैं। इसलिए मेरे प्रियो बिल्कुल सावधानी से चलना है। और एक बात और है कि यीशु मसीह ने भी स्त्रियों को यूज किया सुसमाचार के लिए, स्त्रियों को बताने के लिए। बाइबल बताती कि उन्होंने स्त्रियों का भी यूज किया। भले ही चेलों के साथ चलते थे, लेकिन वो उन्होंने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्त्रियों का यूज किया। जब वो इस संसार में आए तो वो एक स्त्री के कोख से आए, जिसमें पुरुष का कोई उसमें योगदान नहीं था। वो मां मरियम के कोख से आए। वो ऐसे प्रकट भी हो सकते थे, वो कहीं प्रकट हो जाते, उनको कोख की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोख को चुना जो माता मरियम का था, और वो स्त्री से होके संसार में आए। जब वो जीवित हुए, जब मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो सबसे पहले इस सुसमाचार को देने के लिए उन्होंने
मरियम जो मगदलिनी थी उसको चुना और उसने जाके सबसे पहले यीशु मसीह को देखा, जीवित होने का सुसमाचार सबों को सुनाया। यानी यीशु मसीह ने स्त्रियों को चुना और यीशु मसीह स्त्रियों के द्वारा अपने कामों को करते हैं। अगर बाइबल में देखें तो यीशु मसीह जब एक जगह जा रहे थे और उनको एक नगर को बचाना था जो सामरियों का नगर था, सामरी जाति का नगर था, और उनको जब बचाना था तो उन्होंने क्या किया, एक स्त्री को चुना। उस पूरे नगर को बचाने के लिए उन्होंने एक स्त्री को चुना कि तुम जाके उस नगर में बताओ कि मसीहा मैं हूं। उन्होंने स्त्री को चुना और स्त्री ने जाके पूरे नगर में हल्ला कर दिया, देखो मैंने जो जो किया था सब प्रभु ने बता दिया, मेरा अगला मेरा पिछला, मैंने क्या पाप किए थे, मैंने क्या किया था, मैं क्या व्याभिचार में थी, सब मुझे प्रभु ने ऐसे ही बता दिया, कहीं यही तो मसीहा नहीं है। और उसने पूरे नगर को क्या किया, बता दिया। अगर हम लोग निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 27 से 20 अगर पढ़े तो वहां इस प्रकार से देखते, पढ़िए। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। वो स्त्री से बातें कर रहा है। ये सामरी स्त्री से प्रभु बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उस स्त्री को चुना कि उस सामरियों के नगर में, सामरी एक जाति थी जो इजराइल जाति से ही थोड़ी अलग होके, क्योंकि वो भी वही मानती थी जो इजरायली मानते थे, जो इजरायलियों की जो व्यवस्था थी उसको ये सामरी जाति भी मानती थी, लेकिन थोड़े अलग हो गए थे वो लोग। और यीशु मसीह को सामरियों के बीच में भी जाके सुसमाचार को बताना था। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जब उस सामरी जाति के बीच में सुसमाचार को बताना चाहा तो उन्होंने एक स्त्री को चुना। हम लोगों ने देखा कि उसके चेले अचंभा करने लगे कि वो एक स्त्री से बातें कर रहे और ये सामरी जाति की स्त्री थी। आगे पढ़िए। तो भी किसी ने न कहा, तो भी किसी ने ना कहा, आगे पढ़िए, कि तू क्या चाहता है, हाँ, या किस लिए उससे बातें करता या है, किस लिए उससे बातें कर रहा है। आगे। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। हाँ, तब देखिए स्त्री वो जो वहां पानी भरने के लिए आई थी, सामरी स्त्री पानी भरने आई थी, वो अपना घड़ा वहीं छोड़ दी और नगर में दौड़ के गई। आगे पढ़िए। और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो, एक मनुष्य को देखो, हाँ, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, जिसने सब कुछ जो मैंने किया, जितने मैंने पाप किए, जितने मैंने गुनाह किए, जितनी मेरी पिछली जीवन थी, जो भी मेरी जिंदगी थी, सब मुझे पहले ही मीटिंग में बता दिया। आगे पढ़िए। कहीं यही तो मसीह नहीं है, कहीं यही तो मसीह नहीं है। स्त्री ने जाके पूरे नगर में हल्ला कर दिया, पूरा हल्ला मचा दिया। आगे। सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। सो वे लोग सामरी जाति जो थे वो नगर से निकलकर इसके पास, यीशु के पास आने लगे। किस लिए? वो सुसमाचार सुनने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए आने लगे। और उस स्त्री को परमेश्वर ने चुना। मेरे प्रियो, किसको चुना? परमेश्वर ने स्त्री को चुना। तुम जाओ और नगर में मेरे बारे में बताओ। यानी कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्त्रियों को यूज करते हैं अपने सुसमाचार के लिए। आप लोगों ने सुन लिया ना, मरियम मगदलिनी ने भी पहला सुसमाचार किसने सुनाया? मरियम मगदलिनी ने, कि यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। उसने चेलों को जाकर बताया। यहां हम लोग देखते ये सामरी स्त्री ने नगर में जाकर हल्ला कर दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। मेरे प्रियो, स्त्रियों को परमेश्वर यूज करते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि शैतान भी स्त्रियों को यूज करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर स्त्रियों को यूज करते हैं और देखा देखी शैतान भी उसको, स्त्रियों को यूज करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, जितने लोग हैं, आप लोग को थोड़ा संभल के चलना है। बिल्कुल आप संभल जाइए, क्योंकि अगर हम उत्पत्ति में जाएंगे और उसके अगर हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति में 3 अध्याय 1 पद पढ़िए। देखिए 3 अध्याय और इसका 1 पद क्या लिखा है, पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए, हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे,
उन सब में सर्प धूर्त था, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, उसने किससे कहा? स्त्री से कहा। हम लोग जानते स्त्री का नाम क्या था? हव्वा, और इसके पति का नाम था आदम। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आप सभी जानते इस बात को। और आदम और हव्वा को कहाँ रखा? अदन के बगीचे में रखा। सर्प किसके पास गया? स्त्री के पास। परमेश्वर ने कहा सब चीज तू खा, सब चीज तू इस अदन के बगीचे में सब चीज को तू यूज कर सकता है, लेकिन तू ये जो भले और बुरे के जो ज्ञान का जो वृक्ष है उसको मत खाना, उसके वृक्ष के फल को तू मत खाना। बस इतना ही तो परमेश्वर ने कहा, बस इतना ही करना था उन्हें। और ये जो सर्प था ये आदम के पास नहीं गया। अगर हम बाइबल देखते हैं तो क्या देखते हैं? ये सर्प जो था ये स्त्री के पास आया। क्यों आया स्त्री के पास? ऐसा नहीं कि पुरुष को नहीं बहकाया जा सकता था, पुरुष भी बहकाए जाते हैं, पुरुष को भी बहकाया जाता है, लेकिन ये जानता था कंट्रोल स्त्री के हाथ में है। अगर पुरुष के पास जाता, पुरुष को पहले सर्प को बहकाना पड़ता, उसके बाद उसको स्त्री को, दोनों को बहकाना पड़ता, तब ये लोग दोनों फल खाते। हो सकता पुरुष खाता और उसके बाद स्त्री को वो प्रेजेंट करता फल, तो हो सकता था स्त्री मना कर देती। लेकिन उसने क्या किया? स्त्री को उसने कहा कि तुम फल खाओ, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने कह दिया तो क्या है? वो जानता था कि ये जो स्त्री है इसके पास मैनिपुलेट करने की ताकत है, ये खुद भी खाएगी। अगर मैं बहका दूं तो एक के द्वारा एक तीर में दो निशाने, कहते हैं ना, एक तीर में दो निशाने मेरे लग जाएंगे, क्योंकि ये खुद भी खाएगी और कंट्रोल इसके हाथों में है, और ये अपने पति को भी खिला सकती है। वरना अगर पुरुष को खिलाते तो हो सकता है कि स्त्री नहीं खा पाती। लेकिन सर्प ने किसको कंट्रोल किया? पहले स्त्री के कान में फुसफुसाया। मेरी प्रिय बहनों, जितने लोग हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिए, आपका परिवार में, समाज में, और मेन करके कलीसिया में भी एक अपना एक अलग रोल है। आपको परमेश्वर आपको यूज कर सकते हैं, यूज करना चाहते हैं, उसी तरह शैतान भी आपको यूज कर सकता है। अगर आप कुछ ऐसी बातें जो तोड़ फोड़ विध्वंस की है, या परमेश्वर से दूर ले जाने वाली है, या कलीसिया से दूर ले जाने वाली हैं, ऐसी बातें अगर आप सीख रही हैं, तो जान लीजिए कि आपको कौन चला रहा है। परमेश्वर कलीसिया को तोड़ना नहीं सिखाएंगे, परमेश्वर परिवार को तोड़ना नहीं सिखाएंगे, परमेश्वर समाज को तोड़ना नहीं सिखाएंगे। अगर आप तोड़ फोड़ वाली चीजें सीख रहे हैं तो जानिए आपको कौन चला रहा है, कौन आपको बहका रहा है। बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि शैतान जानता है कंट्रोल इस स्त्री के हाथों में है। आप खुद प्रैक्टिकल देख लीजिए, हम तो खुद प्रैक्टिकल देखते हैं, हमें परमेश्वर प्रैक्टिकली दिखाते हैं। हम लोग सिर्फ थ्योरी में नहीं रहते, प्रैक्टिकल दिखाते हैं। हमने कई घरों में देखा है कंट्रोल हमेशा स्त्रियों के हाथों में रहता है, और जब स्त्रियों के हाथों में कंट्रोल रहता है तो वो उस चीज को बना भी सकती हैं, उस चीज को बिगाड़ भी सकती हैं। और सर्प जो था, शैतान जो था, वो डायरेक्ट स्त्री के पास गया, क्योंकि वो जान गया कि इसको मैं कंट्रोल कर लूंगा तो बाकी आदम को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और स्त्री को उसने उसके कान में फुसफुसाया, तुम खा लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ठग रहे हैं, परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं, तुम खा लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। और स्त्री ने खाया और पुरुष को भी दिया, क्योंकि कंट्रोल तो इसी से हो रहा है, और उसने भी खा लिया। और दोनों परमेश्वर से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की आशीष से दोनों वंचित हो गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 14 पद देखिए, यहां भी साफ साफ वचन में क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 14 पद में साफ साफ यहाँ पे उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद देखिए, 2 अध्याय और उसके 14 पद। और आदम बहकाया न गया। बाइबल क्या बताती है? आदम बहकाया न गया। आगे, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। हालेलुया। देखिए बाइबल क्या बताती है?
आदम बहकाया ना गया, लेकिन स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई, खुद अपराधीन हुई, आदम को भी अपराधीन कर दिया। बाइबल भी इस बात को मुहर लगाती है। अगर स्त्री को बहका दिया गया शैतान की तरफ से, तो पूरा परिवार ऐसे ही बहक जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अगर पुरुष को बहकाया गया तो पुरुष जो है वो हो सकता है कि जो पुरुष है वो सबको वैसा मैनिपुलेट ना कर पाए, लेकिन अगर स्त्री को बहका दिया गया शैतान की तरफ से, तो वो सबको मैनिपुलेट अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में ऐसे ही कर देगी। समझ रहे इस बात को? क्योंकि कंट्रोल जो है वो स्त्री के हाथ। कहने के लिए ठीक है कि पुरुष घर का मुखिया होता है, लेकिन ओरिजिनल तो यही है, जो सच्चाई ये है कि स्त्री घर की मुखिया होती है। वो जैसा कहती है वैसा ही होता है। सिर्फ पुरुष क्या होता है? राष्ट्रपति की तरह होता है। हमारे देश में भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं ना। राष्ट्रपति सर्वोच्च शक्ति होती है, सर्वोच्च कहलाते हैं, लेकिन ओरिजिनल पावर किसके हाथों में रहता है? प्रधानमंत्री के हाथों में। राष्ट्रपति से मुहर लगाते हैं। आपको भी मालूम है हमारे देश का संविधान, राष्ट्रपति सर्वोच्च शक्ति है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन ओरिजिनल पावर जो है, हम लोगों ने भी संविधान पढ़ा है, प्रधानमंत्री के हाथों में रहती है। और उसी तरह से कहने के लिए घर का मुखिया पुरुष है, लेकिन ओरिजिनल जो शक्ति रहती है वो स्त्रियों के हाथों में रहती है। आप लोगों ने भी इस बात को देखा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, बिल्कुल आप इस बात को ध्यान दीजिए। आप जो मेरी बहनें हैं, वो आप क्या सुन रही हैं, क्या चीज को अपने अंदर ले रही हैं, और कैसे आप चले। कहीं आपके वजह से आपका पूरा परिवार ना बिखर जाए, कहीं आपके वजह से आप अपने परिवार को कलीसिया से भी अलग ना कर दे, आपके वजह से कहीं तोड़ फोड़ ना हो जाए। आप जानिए, अगर ऐसा हो रहा है तो आप पे कौन काम कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान देना है। बिल्कुल आप ध्यान दीजिए इस बात को। अय्यूब के विषय में आप सभी जानते हैं, अय्यूब के ऊपर कितनी विपत्तियां बीत गईं। अय्यूब के बच्चे खत्म हो गए। अय्यूब जो था वो पूर्वियों में, बाइबल में लिखा है, सबसे रईस था उस समय। वो इतना बहुत ज्यादा रईस था, उसके इतने जानवर थे जिसकी गिनती बाइबल में लिखी है, और उससे भी अधिक उसके पास संपत्तियां थी, उसके नौकर चाकर थे, सब कुछ थे। लेकिन शैतान जब परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने उस शैतान से कहा, देख मेरा दास अय्यूब, उसके जैसा खरा कोई नहीं है। शैतान ने कहा, ऐसे ही वो आपका भय मानता है, एक बार उसे छू के देखिए, वो आपके मुंह पे निंदा करेगा, आपके मुंह पे आपकी बुराई करेगा। और सब चीज परमेश्वर ने कहा, जा तू उसे छू, तू उसके जीवन में उथल पुथल कर, उसके प्राण को सिर्फ तू मत छूना। और सब चीज उसके जीवन में उथल पुथल हो गया। उसकी सारी प्रॉपर्टी चल गई, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके नौकर चाकर सब खत्म हो गए, यहां तक कि उसके शरीर में भी बड़े बड़े फोड़े हो गए। वो ठीकरा लेकर वो खुजलाने के लिए बैठ गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन में लास्ट में, फिर भी जब उसने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा, तो शैतान ने उसकी स्त्री को बहकाया, उसकी स्त्री के मन में डाला। और उसकी स्त्री ने क्या कहा, तू अब भी परमेश्वर की बड़ाई करता है। सोचिए क्या कहा उसकी स्त्री ने, तू अब भी परमेश्वर की बड़ाई करता है, तू परमेश्वर की निंदा कर, अब मर जाए तो मर जा। यानी अब शैतान ने किसको चुना? उस स्त्री को चुना, ताकि वो अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट करे, तो अपने हस्बैंड के मन में इस बात को डाले, अपने हस्बैंड के मन में इस बात का बीज बोए कि वो परमेश्वर की बुराई करे। जब शैतान समझ गया कि कोई भी बात पे अय्यूब जो है अपनी खराई से हटने वाला नहीं, तब शैतान ने अय्यूब की स्त्री के मन में इस बात को डाला, और उसकी स्त्री ने इस बात को कहा, यानी कि तू बुराई कर, परमेश्वर की बुराई कर। मेरे प्रियो, बिल्कुल हमें सावधान होकर चलना है। जितनी स्त्रियां हैं, बिल्कुल सावधान होकर चलिए। आपको परमेश्वर यूज करते हैं, परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको यूज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें और एक बात है कि शैतान भी आपको यूज करना चाहता है।
आप किसकी सुनते हैं यह आपके ऊपर निर्धारित है। हमेशा आपको दो रास्ते मिलेंगे, या तो परमेश्वर की सुनना है या फिर शैतान की सुनना है। आप किसकी सुनते हैं? आप परमेश्वर की सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं, या फिर आप शैतान की सुनते हैं? जिस चीज का आप चुनाव करेंगे वैसा ही बाद में जाके आपका वही रिजल्ट होगा। आप जानते सुलेमान के बारे में, सुलेमान जिसने नीति वचन लिखे, सुलेमान जिसको परमेश्वर ने इतने बार दर्शन दिए, सुलेमान जिसने मंदिर बनाया, परमेश्वर का वो भव्य मंदिर बनाया, इजराइलियों का मंदिर बनाया। सुलेमान जिसको परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया, जो परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा मांग, तू वरदान मांग, तू वर मांग, सुलेमान ने कहा मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं आपकी प्रजा की अगुवाई कर सकूं। उसने वही मांगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा। परमेश्वर इससे बहुत खुश हुए और परमेश्वर ने उसको बुद्धि तो दी ही, उसको धन भी दिया, वैभव भी दिया और सब कुछ दिया। सुलेमान जो परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, दाऊद जो सुलेमान का पिता था, उसने मंदिर बनाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मंदिर बनाएगा मेरे लिए। सोचिए, इतना परमेश्वर ने उसको चुना। लेकिन हम जानते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे नहीं, और अगर हम लोग पहला राजा, आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा, पहला राजा उसका 11 अध्याय और उसके 4 पद को अगर देखें तो हम लोग वहां पर यह देखते हैं कि सुलेमान जो परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, जिसको जलन थी परमेश्वर के लिए, जिसने परमेश्वर का मंदिर बनाया, जिसने नीति के वचन, जो नीति वचन जो है बाइबल में, आज उस किताब को, बाइबल में उस पुस्तक को रखा गया है, 66 पुस्तकों में से एक है नीति वचन। उस सुलेमान को इनकी स्त्रियों ने, लिखा है बाइबल में, इनकी स्त्रियों ने इसके बुढ़ापे में उसके परमेश्वर से दूर कर दिया, इसके मन को उलट फेर कर दिया। किसको शैतान ने चुना? इनकी स्त्रियों को चुना। शैतान ने सुलेमान को परमेश्वर से अलग करने के लिए स्त्रियों को चुना। इसलिए मेरे प्रियो, मैं फिर कह रहा हूं, स्त्रियों को परमेश्वर भी चुनते हैं और स्त्रियों को शैतान भी चुनता है। लेकिन आपके ऊपर है, आप चुनाते हैं या नहीं चुनाते। आप परमेश्वर की तरफ से चुनाना चाहते हैं या आप शैतान की तरफ से चुनाना चाहते हैं। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का चुनाव है या शैतान का चुनाव है? आप बाइबल में यीशु मसीह बोलते हैं कि वृक्ष को फल देखकर तुम पहचान जाओगे कि वो किस चीज का वृक्ष है। हम लोग कई बार नहीं जानते, बहुत सारे वृक्षों को नहीं जानते, हम लोग को नहीं पता। गांव के लोगों को मालूम है अंजीर का पेड़ कौन सा है, जामुन का पेड़ कौन सा है, लीची का पेड़ कौन सा, लेकिन जब फल लगते तो हम जान जाते, अरे ये तो जामुन का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है, ये इसका पेड़ है, ये उसका पेड़ है। इसी प्रकार से जो फल दिखाई देंगे उससे हम आप पता कर सकते हैं ये परमेश्वर की तरफ से है या ये शैतान की तरफ से। जहां मेल मिलाप की बात होगी, जहां अच्छी बातें होंगी, जहां कलीसिया में प्रेम की बातें होंगी, वो परमेश्वर की तरफ से है। और जहां कलीसिया को तोड़ने फोड़ने की बात होगी, अलग होने की बात होगी, वो शैतान की तरफ से। मेरे प्रियो, आप इस बात को ध्यान दे दीजिए, ध्यान दीजिए बिल्कुल। जहां आधीनता को उतारने की बात होगी, वो शैतान की तरफ से, क्योंकि शैतान का काम ही है आधीनता न रहने देना। मैंने पिछले दिनों भी आपको कहा था, परिवार में टूट फूट कराने की बात होगी, वो शैतान की तरफ से। परिवार में मेल कराने की बात होगी, वो परमेश्वर की तरफ से। फल से आप पेड़ को जान लेंगे, फल से आप जान जाएंगे ये परमेश्वर की तरफ से है या ये शैतान की तरफ से है। और अगर आप शैतान की तरफ से जान गए हैं फिर भी पीछे चल रहे हैं, तो वो कहां ले जाएगा? आपको मृत्यु तक भी ले जाएगा। इसलिए बिल्कुल आपको सावधानी से चलना है। मेरे प्रियो, जितने लोग हैं, खास करके बहनों, जितनी बहनें हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं, कहां से वो आ रहे हैं आपको जानना है ना। परमेश्वर की तरफ से आ रहे हैं या शैतान की तरफ? दो ही विचार है, या तो परमेश्वर की तरफ से आएंगे या शैतान की तरफ से आएंगे। आपको कौन यूज कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान देना है, इस बात को आपको सोचना है और उसके हिसाब से काम करना है। और बाइबल में और एक जिक्र है, आप लोग सब जानते हैं, लूत के बारे में।
लूत के बारे में आप सब जानते हैं। लूत जो सदोम में रहता था और उस जगह में इतना पाप बढ़ गया, परमेश्वर के दूतों ने कहा लूत को आके निकल जा, इस स्थान को छोड़, क्योंकि ये शहर जो है सदोम अमोरा जो है नाश होने वाला है। वो लोग ढिलाई करने लगे, लूत, उसकी पत्नी, उसके बच्चियां ढिलाई करने लगी। परमेश्वर के दूतों ने हाथ पकड़ के उन चारों को निकाला वहां से। लेकिन जब वो निकल गए और उसके बाद आधे रास्ते जब पहुंचे, जब वो लोग पहुंचे, मतलब पहुंचने वाले थे जहां जाना था, सुबह हुई और ऊपर से आप जानते हैं आकाश से आग और गंधक की बारिश हुई। और ऐसा नहीं कि सब मुंह, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तू मुंह बंद करके भाग। ये लोग बात करते हुए भाग रहे होंगे, क्योंकि हम भी चलेंगे तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, जल्दी चलो, पीछे मत देखो। परमेश्वर ने कहा पीछे बिल्कुल नहीं मुड़ना, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। और ये जब आकाश से आग और गंधक की बारिश होने लगी तो फिर आप जानते हैं क्या हुआ, सब जानते इस बात को। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। उसने क्या देखा? पीछे मुड़ के अपने सारे चीजों को देखा, क्योंकि उसके सारे चीज जो सदोम अमोरा में थे सब नाश हुए जा रहे थे। आकाश से आग और गंधक की बारिश जब होने लगी, सब चीज नाश हो रहे थे। और वो जब पीछे मुड़ी होगी तो ऐसा नहीं कि उसने कुछ बोला नहीं होगा, उसने जरूर कहा होगा हाय रे मेरा प्रॉपर्टी चला गया, हाय रे मेरा वो चले गए, हाय रे मेरा फसल चला गया, हाय रे मेरा संपत्ति चली गई। उसने जरूर बोले होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि वो मुंह बंद करके पीछे देख रही होगी, वो जरूर कुछ बोल रही होगी। और देखिए, लूत की पत्नी ने पीछे देखा। और क्या लूत ने उसकी बातों को सुनकर पीछे देखा? नहीं, उसकी बातों को लूत ने जरूर सुना। उनकी बेटियों ने उसकी जो घर की मेन मुखिया, एक तरह से मैंने कहा ना, स्त्रियां घर की मेन मुखिया होती हैं, और उसकी मुखिया की बातों को जरूर सुना, लेकिन किसी ने भी पीछे पलट के नहीं देखा। अगर वो उनकी बातों में आ जाते तो सब नाश हो जाते। बाइबल में ये जो चैप्टर में ये जो आप लोग जो कहानी पढ़ते हैं, ये आज कुछ और होता। लूत की पत्नी से नमक का खंबा नहीं बनी होती, उनके साथ लूत भी नमक का खंबा बना होता, उसके साथ उसकी दोनों बेटियां भी नमक का खंबा बनी होती। लूत के पति ने पीछे मुड़ के, अपनी पत्नी के बहकावे में पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इस तरह से उसने अपने प्राण को बचाया और अपने बाकी परिवार के लोगों को भी बचाया। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा, मेरे बहनों, शैतान हमेशा यूज करना चाहेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर भी आपको यूज करना चाहते हैं। परमेश्वर, यीशु मसीह आपको यूज करना चाहते हैं। यीशु मसीह अपने काम के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो शैतान भी अपने काम के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहेगा। ऐसे ही परमेश्वर थोड़ी ना यूज करते हैं स्त्रियों को, वो भी जानते हैं स्त्रियों का एक अलग महत्व है, वो भी जानते हैं घर का मुखिया कौन है, वो भी जानते हैं स्त्रियां क्या कर सकती हैं। तो शैतान को भी मालूम है स्त्रियां क्या कर सकती हैं, इसलिए इस बात को हमें ध्यान देना है। आपने परमाणु रिएक्टर का नाम सुना है आप लोगों ने? परमाणु रिएक्टर एक होता है और वो लगा रहता है, उससे वो परमाणु रिएक्टर अलग अलग जगह होता है। परमाणु जैसे बम होता है, वही आप समझिए परमाणु रिएक्टर जो लगा रहता है, उससे पूरे शहर को बिजली मिल सकती है, इतना वो अच्छा होता है। लेकिन अगर उसमें लीकेज हो जाए तो वो पूरे शहर को उड़ा भी सकता है। एक ही चीज जो अच्छाई के लिए है वो बुराई में भी तब्दील हो सकती है। फावड़ा जो देखे हैं, जो फावड़े से हम किसान जो खेत में जो उसको खोदते हैं, किसान जो खेत में खेती करते हैं फावड़े से, उसी फावड़े से किसी का मर्डर भी हो सकता है। दोनों चीज का यूज हो सकता है, अच्छाई के लिए भी यूज है और बुराई के लिए भी उसका यूज किया जा सकता है। उसी से फावड़े से खेती भी हो सकती है, उसी से अगर किसी को उठा के मार दिया जाए तो वो मर भी सकता है। वैसे भी स्त्रियां होती है, वैसे ही सेम टू सेम स्त्रियां होती हैं, वो बना भी सकती हैं और वो बिगाड़ भी सकती हैं। स्त्रियों के हाथ में पूरे परिवार का कंट्रोल होता है। पूरा परिवार जो है वो स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं आप स्त्रियों को यूज करना। आप अपने बारे में वो दूसरों को आपके द्वारा बतलाना चाहते हैं, अपनी गवाहियां आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन शैतान भी चाहता है
आपको यूज करके परिवार में, घर में, समाज में, यहां तक कि कलीसिया में भी फूट करा दे, वैसा चाहता है। आपके ऊपर है आप किस रास्ते को चुनते हैं। परमेश्वर वाले रास्ते को चुनते हैं या शैतान वाले रास्ते को चुनते हैं। परमेश्वर वाले रास्ते को चुनेंगे तो वो जीवन तक पहुंचाता, आप जानते हैं, और शैतान वाले रास्ते को चुनिएगा तो वो फिर मृत्यु तक आपको, आपके परिवार को, जिसको आप साथ लेके चलेंगे उसको वो मृत्यु तक भी पहुंचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, बिल्कुल सावधानी के साथ चलिए। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये बात, अगर कोई आपके परिवार में आपकी स्त्री है और वो दूसरी ही बातें कर रही हैं, बाइबल के वचन के विरोध में चल रही हैं, तो लूत की तरह बचना भी सीखिए। आदम की तरह अंधे होके हर चीज खा मत लीजिए। आदम की तरह अंधे होके हर चीज अपने अंदर मत स्वीकार कर लीजिए। लूत की तरह उसको नकारना भी सीखिए। अगर आदम की तरह हर चीज ले लीजिएगा अपने अंदर तो नाश भी आदम के जैसा होइएगा। और लूत की तरह अस्वीकार कीजिएगा, भले ही वो आपके कितने भी करीबी हैं, अगर अस्वीकार करना सीखिएगा लूत की तरफ बचिएगा भी। ऐसा ना हो कि शैतान आपको यूज करे मेरे प्रियो, और आपको पता ही नहीं चले कि शैतान आपको यूज कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ आपको चलना है, क्योंकि आप लोगों ने सुन लिया पहला तीमुथियुस उसका 2:14 में कि आदम बहकाया ना गया परंतु स्त्री बहकाई गई। क्यों? शैतान ऐसे ही तो नहीं चला गया। आप जानिए, शैतान के जो दुष्टात्मा है उसको हमसे ज्यादा बुद्धि है, वो हमसे ज्यादा जानता है। उसने कई सदियां देखी हैं, उसने कितने एक्सपीरियंस, कहते हैं एक्सपीरियंस मैटर्स, मतलब जो अनुभव है वो ज्यादा महत्व रखता है। आप कहीं नौकरी में भी जाइएगा, पूछेगा कितने वर्षों का अनुभव है आपको। ये जो शैतान है, ये जो दुष्टात्माएं हैं, इसने कितनी सदियां देखी हैं, आपके जैसे कितने लोगों को देखे हैं उसने, और उसको कितने चीजों का अनुभव है। वो जानता है कौन सा बटन दबाएंगे तो कौन सा दरवाजा खुलेगा, और कौन सा बटन दबाएंगे कौन सा दरवाजा बंद हो जाएगा, सब उसको पता है। वो जानता है इस पुरुष को छू के मुझे कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा इस पुरुष को छुएंगे, इसको कुछ कर भी देंगे, अगर ये कुछ बिगड़ भी जाए तो उससे इन स्त्रियों को कुछ, इसके परिवार के लोगों को कुछ नहीं होगा, ये लोग और प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे। इसलिए जो घर की मेन मुखिया है उसको छुओ, उसको टच करो, उसको तुम छेड़ो, देखो पूरा घर जो है वो विध्वंस हो जाएगा। कलीसिया से वो लोग अलग हो जाएंगे, वो लोग समाज से उपद्रव कर लेंगे, परिवार में फूट पड़ा देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, बिल्कुल सावधानी से चलिए। बहुत एक्सपीरियंस है, परमेश्वर हमारे बारे में सब जानते हैं, तो शैतान को भी हमारे बारे में बहुत कुछ पता है, और वो जानता है किस बटन को दबाएंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर स्त्रियों को यूज करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं इनमें क्या काबिलियत है, वो ये क्या कर सकती हैं। तो शैतान भी जानता है कि इसको अगर मैं छेड़ूं तो ये क्या कर सकती हैं। इसलिए परमेश्वर भी आपको यूज करना चाहेंगे और शैतान भी यूज करना चाहेगा। आपके ऊपर है आप किसकी तरफ से चलते हैं। आदम के जैसे बिगड़ जाते हैं, जो चीज मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, या लूत के जैसे अस्वीकार करके अपने और अपने परिवार के प्राणों को बचाते हैं। परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आशा है आज जो सीख मिली उसके अनुसार आप चलेंगे और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में आप जरूर प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के इन वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। और मैंने आज जो कहा वो इसलिए नहीं कहा कि स्त्रियां छोटी होती हैं या ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसलिए कहा कि स्त्रियों का एक अलग महत्व है, बाइबल के अनुसार भी एक अलग महत्व है। इसलिए बिल्कुल आप लोग स्त्रियां विशेष करके आप बिल्कुल ध्यान से चलिए। परमेश्वर में लिखा है परमेश्वर के भवन में जाए तो तू बहुत सावधानी के साथ चल रहा है, बहुत सावधानी से चलना है स्त्रियों को विशेष करके, है ना। क्योंकि पुरुष तो बाइबल के बनेले गधे के समान होते हैं, जैसा वो सोच लेते वैसा ही चलते, लेकिन स्त्रियां ही बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। इसलिए स्त्रियों को विशेष सब चीज में सावधानी के साथ चलना है। तो आइए हम लोग आपके लिए प्रार्थना में जाएंगे और उस कुछ अनाउंसमेंट है, मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं और तुरंत हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तुरंत आपके लिए प्रार्थना होगी। आपकी जो
भी परेशानी उसको मन में रखिए और बोलिए, यीशु मसीह आपने जब दूसरों के लिए काम किया, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां होने दी, आज आप मेरे लिए भी काम कीजिए, मैं भी आपकी गवाही के लिए खड़ा होऊंगा। आपके लिए यीशु मसीह जरूर काम करेंगे। और कुछ अनाउंसमेंट है, आप अनाउंसमेंट सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनाउंसमेंट पहला है कि ये फरवरी महीना, ये जनवरी चल रहा, आज 31 तारीख है, लास्ट दिन है। फरवरी महीना 7 तारीख से संडे स्टार्ट है, 7, 14, 21 और 28 4 दिन है। तो फरवरी महीना से अब से हमारा चर्च जो है रेगुलर चलेगा, जैसा चलता था लॉकडाउन से पहले वैसा ही चलेगा। और रांची, मांडर और लोहरदगा, टांगरबसली, ये 4 जगह जो हमारे अभी चर्च चल रहे, और सिल्ली 5 जगह, सोनाहतू 6 जगह, जो 6 जगह चर्च चल रहे हैं वैसा ही चलेगा जैसा पहले चलता था। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। और रांची और मांडर और टांगरबसली में सुबह 8 बजे से चर्च स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 8 बजे से चर्च स्टार्ट हो जाएगा। जितने लोग हैं समय से आइए, बिल्कुल समय से आइए, है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आप लोग को बार बार टोकना हमें। कितने लोग हैं जो बेसमय आते हैं, परमेश्वर के पास आते घबराते हुए आइए कि हम लेट हो रहे हैं, है ना। आपके अगुए कभी लेट होते हैं, आप देखते हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह ने भय दिया है कि लेट चर्च से मत जाना, और आपको भी वैसा ही होना है। बिल्कुल 8 बजे रांची और टांगरबसली और मांडर में 8 बजे से चर्च शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 8 बजे से चर्च आपका शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 8 बजे आइए। और आप लोग जानते हैं जो जल्दी आएंगे वो चेयर में बैठते हैं, जो लेट से आएंगे वो चाहे कितने भी बड़े लोग हैं वो जमीन में बैठना पड़ेगा। इसलिए जिनको चेयर में बैठना वो 8 बजे जल्दी आ जाइए। और लोहरदगा के लोगों के लिए 9 बजे से चर्च होगा। लोहरदगा के लोगों के लिए 9 बजे से चर्च होगा और वैसा ही चलेगा। और दूसरी बात है, सेकंड संडे प्रभु भोज हमारा रांची में प्रभु भोज जो होगा सेकंड संडे होगा 14 तारीख को। थर्ड संडे 21 तारीख को मांडर में प्रभु भोज होगा। और 28 तारीख को लास्ट संडे जो है वो लोहरदगा में प्रभु भोज होगा। और प्रभु भोज का समय 9 बजे से होगा। हर जगह प्रभु भोज का समय 9 बजे से होगा। बाकी जो चर्च चलेगा वो 8 बजे से, रेगुलर चर्च जो चलता है वो 8 बजे से हमारा रांची, टांगरबसली और मांडर का 8 बजे से चर्च चलेगा। सिल्ली में आप लोग हमसे बात कर लीजिएगा, सोनाहातू वाले लोग बात कर लीजिएगा कितने बजे आप चर्च चलाते हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। और आप लोग को फिर से मैं कह रहा हूं, फरवरी महीने से अब हमारा रेगुलर चर्च चलेगा। रांची वाले 8 बजे से चर्च स्टार्ट हो जाएगा, रांची, मांडर और टांगरबसली। हाँ, प्रार्थना भवन अभी नहीं खुला है, इसलिए भवन ना पहुंचे। प्रार्थना भवन खुलेगा, आप लोग को वो बता दिया जाएगा। और अभी यहाँ पे कोई मत पूछिए कहाँ पे चर्च होता है, जिनको पूछना है वो हमसे फोन करके पूछ सकते हैं, है ना। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। और एक चीज बोल रहा हूँ, रेशमा मिंज यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डालती हैं दिल्ली से, आप हमें फोन कर सकती है। कितना बजे? कल 4 बजे दे दें। कल 4 बजे रेशमा मिंज हैं, आप रिक्वेस्ट डाल रही है दिल्ली से जो है, आप कल 4 बजे फोन कर सकती हैं। निवेदन आप डाल रही हैं, बहुत दिनों से जुड़ी हुई हमारे साथ। 4 बजे आप फोन करके प्रार्थना करवा सकती हैं। तो इन सारी बातों से आप सबको आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखिए। पास्टर भी प्रार्थना करती हैं, यीशु मसीह आपके लिए काम करेंगे। सबको जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कहां से, इसको ठीक मान दीजिए। बहुत क्वेश्चन। सुंदर वचनों से परमेश्वर सबको आशीष दें और इन वचनों के द्वारा हमें चलने में हमारी अगुवाई करें। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को हमारे जीवन में फलवंत करें। और ये समय है जब चंगाई प्रार्थना होगी, और जितने चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना हो सब अपने स्थानों में स्थिर हो जाएं। कोई भी अब टाइप कुछ ना करे, बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने स्थानों में बातचीत ना करें। और ये समय है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए काम करें। तो जितने चाहते हैं कि उनके जीवन में यीशु मसीह का काम प्रकट हो, तो अपने आंखों को आप बंद कर ले और मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप दोहराएंगे। मैं जो प्रार्थना अभी करूंगी आप उसे मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, मेरे पीछे पीछे उस प्रार्थना को दोहराएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह,
प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम सब आपके पास आए हैं। इस घड़ी हम सब आपके पास आए हैं। हम सबों पर अपने पवित्र लहू को लगा दीजिए। अपने पवित्र लहू से हम सबों को धो दीजिए। हमारे गुनाहों को, अपराधों को, हर एक श्रापों को आप मिटा दीजिए। हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। यीशु मसीह, हम सबों के ऊपर अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए। हमें छू लीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें छुटकारा दीजिए। हमारे जीवन से हर एक तकलीफों को आप दूर कीजिए। अपनी शांति, अपने प्रेम को हमारे जीवन में, परिवारों में आप उंडेल दीजिए। हमारे होठों को गवाहियों के लिए आप खोल दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अपनी आंखों को आप बंद रखेंगे और आपके जो भी तकलीफ हैं, आपके रोग हैं, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, आपके जीवन के दुख हैं, आप उन्हें इस घड़ी अपने मन में आप रखेंगे और आपके लिए जब प्रार्थना होगी, यीशु मसीह उन हर एक तकलीफों से आपको छुटकारा देंगे। आप अपने मन में यीशु मसीह के सम्मुख हर तकलीफ को रखें। यदि आपके सर दर्द है, आप कहें यीशु मसीह मेरे सर में दर्द है, और यीशु मसीह आपके उस तकलीफ से छुटकारा देंगे। आपके जो भी आपके निवेदन है, आप मन में उसे रखेंगे। यदि आपके परिवार के लोग हॉस्पिटलाइज हैं, आप उनके लिए भी मांगे यीशु मसीह। इस घड़ी हमारे परिवार के उन सदस्यों को आप नाम लें और उनके लिए आप मांगे यीशु मसीह कि उन्हें भी छुटकारा दीजिए। और आप जरूर ये कहें कि प्रभु यीशु हमें भी गवाही के लिए आप खड़ा कीजिए। और जब प्रार्थना का अंत होगा, आप अंत में मेरे साथ आमीन जरूर कहेंगे, ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में उन आशीषों को उंडेले। जब तक प्रार्थना होगी, कोई बातचीत ना करें, बिल्कुल शांत होकर अपने मन में यीशु मसीह का नाम लें और जो भी तकलीफ है उसे आप सामने रखें। यदि आप नौकरी चाहते हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें। यदि आप अन्य बातों से परेशान हैं, कर्जों में हैं, मुकदमे चल रहे हैं, आप उन बातों को भी यीशु मसीह के सम्मुख रखें और वो परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। प्यारे यीशु, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए, सुंदर सेशन के लिए जो आपने हम सबों के लिए उपाय किया कि प्रभु हम एक संगति में होकर आपके वचनों को सुन पाए, एक संगति में होकर हम आपको महिमा दे पाए। मेरे यीशु, हम इस उपाय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन सेशन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और इस घड़ी मांगते हैं मेरे नासरी, जितने लोग जो अन्य स्थानों से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे चर्च ऑफ फेथ के सदस्य हों, चाहे प्रभु इस ऑनलाइन सेशन में जहां कहीं से भी लोग जुड़े हैं, विश्वास के साथ उन्होंने आपके सम्मुख अपने निवेदन रखे हैं और उनके हर एक मन के तकलीफों से उन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक तरह के रोग, बीमारी, दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी अशांति है यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक असफलता यीशु नाम से दूर होने पाए। मेरे नासरी यीशु, इन प्रत्येक पर अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए और इन प्रत्येक के जीवन से सारे बंधनों को, जो रोग के हैं, बीमारी के हैं, दुर्बलताओं के हैं, यीशु नाम से उन बंधनों से इन्हें आजादी दीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक तरह के कर्ज के बंधन यीशु नाम से टूटने पाए, हर एक श्राप मिट जाने पाए, हर एक तरह के लड़ाई झगड़े के बंधन यीशु नाम से टूटने पाए, हर एक तरह के जितने भी बुरे लत हैं नशा पान के, वो बंधन यीशु नाम से टूटने पाए। मेरे नासरी यीशु, आपका वचन सामर्थी है। अपने वचन के द्वारा प्रभु यीशु इन हरेक के जीवन में निर्माण कार्य कीजिए। अपने वचन के द्वारा इन सारे बंधनों को आपने तोड़ दिया।
इन्हें चंगा किया, इन्हें छुटकारा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस घड़ी हर एक तरह के जितने भी बीमारी हैं, रोग हैं, दुर्बलता है, शैतानिक युक्तियां हैं, हर एक तरह की गंदी ताकतों को, दुष्ट आत्माओं के कामों को यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। यीशु के नाम से तमाम गंदे रोगों को जो लंबे समय से इन प्रत्येक के शरीर में हैं, इनके जीवन में हैं, यीशु नाम से आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। हर एक तरह के कैंसर को, हर एक एड्स को, हर एक तरह के टीबी के बीमारी को यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, इसी घड़ी निकल कर अधोलोक में चला जा। हर एक ट्यूमर को, हर एक तरह के सिस्ट को, हर एक फेब्रॉइड्स को, हर एक तरह के ग्लैंड्स को यीशु नाम से हुक्म दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। हर एक तरह के लम्प्स यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह की जितने भी मांसपेशियों के तकलीफ हैं, दर्द हैं, जकड़न है, शरीर में जहां कहीं भी दर्द है, यीशु नाम से इसी घड़ी दूर होने पाए। यीशु नाम से ये चंगे हो जाए। हर एक तरह के हड्डियों के दर्द, हर एक हड्डियों के तकलीफ, अर्थराइटिस के दर्द, हर एक तरह के जितने भी सूजन हैं, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। हर एक गर्दन के दर्द, हर एक तरह के रीढ़ की हड्डियों के दर्द, हर एक तरह के जो भी चोट लगने के दर्द हैं, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। हर एक घुटनों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जॉइंट्स में जो भी तकलीफ है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। यीशु नाम से ये छुटकारा पाए। हर एक तरह के मौसम के जो भी गड़बड़ियां हैं और मौसम के द्वारा जो भी तकलीफ है, यीशु नाम से वो भी सारे तकलीफ, शारीरिक दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। मेरे नासरी आप इन्हें छू लीजिए, अपने सामर्थ के द्वारा इनके दर्द को दूर कीजिए। हर एक फीवर यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक सर्दी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी गले के तकलीफ हैं, आंखों के तकलीफ हैं, कान के तकलीफ हैं, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। यीशु के नाम से तमाम सर के दर्द और तकलीफों को आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। हर एक माइग्रेन के दर्द को, हर एक माइग्रेन के लंबे समय की बीमारी को यीशु नाम से आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। हर एक तरह के साइनस के तकलीफों को आज्ञा दे रहे हैं, इसी घड़ी निकल कर अधोलोक में चला जा। यीशु नाम से हर एक स्किन के तकलीफ, हर एक स्किन डिजीज, हर एक स्किन इन्फेक्शन यीशु नाम से इसी घड़ी दूर होने पाए। ओ प्रभु आप इन्हें छू लीजिए। हर एक ब्लड के इन्फेक्शंस दूर होने पाए यीशु नाम से। हर एक ब्लड के तकलीफ, जो भी कमियां होती हैं, हर एक थैलेसीमिया के तकलीफ यीशु नाम से निकल कर अधोलोक में चला जा। मेरे यीशु आप छू लीजिए, आप चंगा कीजिए, आप छुटकारा दीजिए। मेरे नासरी यीशु मांगते हैं इस घड़ी जो पेट के तकलीफ हैं, चाहे वो किडनी के दर्द हैं, किडनी के इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से वे दूर होने पाए। हर एक लंग्स के इन्फेक्शन यीशु नाम से चंगे होने पाए। हर एक तरह के लिवर के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी स्टोन के दर्द हैं, यीशु नाम से वे चंगे होने पाए। हर एक स्टोन यीशु नाम से दूर होने पाए। इसी घड़ी आप छू लीजिए और अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए। मेरे नासरी इस घड़ी लोग बहुत सारे निवेदनों को रखें, लंबे समय से उनके तकलीफ हैं जो प्रभु उनके शरीर में हैं। आप उस हर एक तकलीफ से, हर एक शैतानिक युक्तियों से, बुरी शक्तियों से इन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक अल्सर यीशु नाम से चंगे होने पाए। हर एक तरह के पेनक्रिया में तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी सूजन है जो आंतों में है, यीशु नाम से इस घड़ी चंगे होने पाए। मेरे यीशु आप दया कीजिए। हर एक तरह के गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के शुगर यीशु नाम से चंगे होने पाए। हर एक तरह के प्रेशर्स यीशु नाम से चंगे होने पाए। आप दया कीजिए और अनुग्रह के द्वारा प्रभु इन्हें छुटकारा दीजिए,
क्योंकि यीशु आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है। ऐसे ऐसे रोग है प्रभु यीशु जिनको डॉक्टरों ने कह दिया अब इसका कोई इलाज नहीं है, मेरे यीशु उन हर एक रोग से छुटकारा दीजिए। वे हर एक घाव यीशु नाम से भर जाने पाए, हर एक तरह के घाव यीशु नाम से इसी घड़े चंगे होने पाए। ओ प्रभु यीशु इनको चंगा कीजिए। ये आपके चुने हुए भेड़े हैं, ये आपका शब्द पहचान पाए। मेरे नासरी इस घड़ी कई कोरोना पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, प्रभु यीशु उन पर भी अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए और हर एक कोरोना के तकलीफों को, हर एक कोरोना के लक्षण को यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधलोक में चला जा। यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं और इनके प्रभु यीशु रिपोर्ट्स इस घड़ी नेगेटिव होने पाए। आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर सुधि लीजिए। जो हॉस्पिटल्स में लंबे समय से हैं, आईसीयू में पड़े हैं, वेंटिलेटर्स में हैं, प्रभु यीशु मसीह कोमा में पड़े हैं, आप उन तक भी अपने जीवन को भेज दीजिए। अपने वचन को जो जीवन दान देता है उस वचन को भेज कर उन्हें छू लीजिए, उन्हें चंगा कीजिए। जिस तकलीफ में पड़े उससे निकाल लीजिए। उनके सारे रिपोर्ट्स यीशु नाम से नॉर्मल होने पाए। मेरे यीशु आप दया कीजिए। बहुत सारे दंपति यहाँ जुड़े हैं जो प्रभु लंबे समय से आपसे मांग रहे हैं, उनके जीवन में आशीष को डेलिए और प्रभु वे लंबे समय से संतान प्राप्ति चाह रहे हैं। यीशु आप आज के दिन उन पर दया कीजिए, उनके सारे बंधनों को तोड़ दीजिए, सारे हर एक कमियों को मिटा दीजिए। अपने लहू से उनके जीवन में हर एक कमियों को मिटा दीजिए और अपने सामर्थ्य के द्वारा उनके घर को आशीषित कीजिए, उनके जीवन को आशीषित कीजिए। और मान परमेश्वर हम मांगते उन हर एक प्रभु लोगों के लिए जो अपने प्रभु यीशु जीवन में निराश हो चुके हैं, डिप्रेशंस में हैं, यीशु अपने सामर्थ्य के द्वारा उन्हें छू लीजिए। शांति के परमेश्वर उन्हें शांति दीजिए। हर एक डिप्रेशंस की बातें यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक डर और भय यीशु नाम से दूर होने पाए। कोई भी बातें इन्हें डराने ना पाए, कोई भी परिस्थिति इन्हें घबराने ना पाए ना, परंतु प्रभु यीशु आपके जीवित वचन के द्वारा ये बल प्राप्त करे और प्रभु यीशु आप इन्हें शांति दीजिए। मेरे नासरी उन हर एक के लिए मांगते हैं जो नौकरियां चाहते हैं, जो प्रभु अपने जीवन में प्रभु आय के स्रोत को चाहते हैं, आप उनके लिए आय का प्रबंध कीजिए। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए नौकरी बिजनेस का उपाय कीजिए। मेरे यीशु मसीह उनके हाथों के कामों को आशीषित कीजिए। जो घर बनाना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं और भी प्रभु बहुत सारे तकलीफों में हैं, प्रभु यीशु आप हर एक की सुधि लीजिए। जिन जिन बातों को उन्होंने इस घड़ी अपने मनों में रखा है, हर बातों को आप पूरा कीजिए। अधूरे कामों को यीशु आप पूरा कीजिए। इस घड़ी उन प्रत्येक को छू लीजिए जो बुरे लत में पड़े हैं, बुरी आदतों में फंसे हैं, नशा पान में फंसे हैं। यीशु नासरी के नाम से उन गंदे लतों को आज्ञा दे रहे यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक नशा पान के गंदे लत यीशु नाम से दूर होने पाए और ये हर एक चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु इनके मन को बदल दीजिए और प्रभु यीशु अच्छी संगति को दीजिए, बुरी संगति से बचाइए। महान यीशु मसीह बहुत सारे लोगों ने अपने बाल बच्चों के लिए निवेदन दिया है, आप उन पर तरस खाइए, उनके जीवन को बदल दीजिए। और जो आपके विरोध करते हैं, प्रभु यीशु आपके पास आने का विरोध करते हैं, प्रभु यीशु आप उनके मन को बदल दीजिए ताकि प्रभु यीशु जब वो आपके पास आते हैं उनके जीवन में आपके महाशक्ति प्रकट होने पाए। यीशु उन्हें अपनी शांति दीजिए, धीरज की आत्मा दीजिए। महान परमेश्वर हर बातों को, हर एक चिंताओं को जो इन प्रत्येक जुड़े हुओं की है, प्रभु यीशु आप पूरी कीजिए। हर निवेदन को ग्रहण कीजिए और आपका वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। इस वचन को आपने प्रत्येक के लिए पूरा किया, आपने छुटकारा दिया, चंगा किया और प्रभु यीशु इन्हें गवाही के लिए खड़ा किया। कोई अपनी गवाही ना छिपाए, परंतु भले आत्मा के द्वारा इन्हें प्रभु अपनी गवाहियों को शेयर करने के लिए सहायता कीजिए। मान परमेश्वर जो अपनी गवाहियों को टाइप करते हैं उन्हें फलवंत कीजिए, आशीषित कीजिए और इस सेवा को, इस मिनिस्ट्री को बहुत आयत की आशीष दीजिए। हम दोनों पति पत्नी को आशीषित कीजिए, अच्छा स्वस्थ दीजिए कि जो सेवा आपने हमें दिया दुनिया के छोर तक हम उसे पहुंचाने पाए। महान परमेश्वर हम फिर से हर बातों को और प्रभु हर मन की इच्छाओं को आपके क्रूस के तले सौंपते, अपने बोझों को हम आपके क्रूस के तले सौंपते हैं।
महान परमेश्वर, आनंद और खुशी और सुरक्षा आपने सबों को दिया, हर एक विपत्तियों से बचाया, हानियों से बचाया, और प्रभु अपनी आशीषों को डेल दिया। अपने लहू की सुरक्षा में आपने प्रत्येक को ले लिया, मनुष्य और पशु को आशीषित किया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह। जितने लोग हैं, आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुन लिया, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि फरवरी से वैसा ही रेगुलर चर्च चलेगा जैसा लॉकडाउन से पहले चलता था। रांची, मांडर, टांगरबसली, सिल्ली और सोनाहातू, इन जगहों में 8 बजे सुबह से चर्च स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल समय से आप लोग आइए। और लोहरदगा में 9 बजे से चर्च चलेगा। आप लोग समय से बिल्कुल अटेंड कीजिए। आप लोग बिल्कुल समय से आइए ताकि यीशु मसीह की आशीषों को हम लोग सब कोई प्राप्त करने पाए। और जिनको जो समय दिया जाता है फोन करने का, आप उसी समय फोन कीजिए। आप लोग, और फोन करने का समय सुबह दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक है। और उसके बाद भी आपको फोन करने का जो समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, आप उसी समय फोन कीजिए ताकि आपके लिए प्रार्थना हो। तो सबों को फिर से जय मसीह।